नमस्कार। आज हम कपालभाति के ऊपर बात करें। कपालभाति कैसे करें, कैसे ठीक है, क्या हम जो स्ट्रोक करते हैं वो सही है या फिर गलत है, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले कपालभाति के लिए आपको किसी भी आरामदायक आसन में बैठना है जिसमें आपका स्पाइन, आपका बैक सीधा रहे, गर्दन सीधा रहे। इस बात के ऊपर ध्यान रखें। दूसरी बात, आपका ब्रीदिंग। कपालभाति में एक्टिव एक्सहेल, पैसिव इनहेल होता है। मतलब आपको जो सांस छोड़ते हैं, सांस को बाहर फेंकते हैं, एक्टिवली है, जानिपूर्वक है, और जब सांस लेते हैं उसे होने देना है। इसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी है, फोर्स नहीं करना है। अब ये जो है, इस पार्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको और एक बात समझनी होगी कि चेस्ट ब्रीथ और एब्डोमिनल ब्रीथ, वक्ष श्वसन और उदर श्वसन, इन दोनों बातों को, ये क्या है, डिफरेंट क्या है। उदर श्वसन को एक और बात है कि उसे डायफ्राम ब्रीथ भी कहा जाता है। ठीक है, तो जब हम चेस्ट ब्रीथ होता है तो क्या होता है, चेस्ट ब्रीथ में जब सांस लेते हैं, इनहेल, एक्सहेल आउट, देख लीजिए, समझ लीजिए, इनहेल, एक्सहेल आउट। तो क्या होता है चेस्ट ब्रीथ में, चेस्ट एक्सपांड होता है, रिब्स एक्सपांड होते हैं, यानी जो सांस को भरने के लिए जगह है वो बड़ी हो जाती है, लंग्स फैल जाते हैं, तो बाजू में जो पिंजरा है वो फैल जाता है, हड्डियाँ। ये होगा चेस्ट ब्रीथ। और उस समय आपका एब्डोमेन बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। फिर से देखिए, चेस्ट ब्रीथ, अब दूसरा उदर श्वसन, एब्डोमिनल ब्रीथ। एब्डोमिनल ब्रीथ में चेस्ट नॉर्मल है, सिर्फ एब्डोमेन में मूवमेंट है। जब सांस लेते हैं पेट फूलता है, सांस छोड़ते हैं, नॉर्मल अंदर चला जाता है, फिर सांस लेते हैं, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस बात को ध्यान रखें। एब्डोमिनल ब्रीथ हम जब सोते हैं ना, उस समय बहुत अच्छे से होता है। अगर हम गहरी नींद में होते हैं उस समय एब्डोमिनल ब्रीथ अच्छे से होता है। या फिर आप एक छोटे बच्चे को देखो, तब समझ में आएगा एब्डोमिनल ब्रीथ, उदर श्वसन, डायफ्राम ब्रीथ। ठीक है, ये दोनों क्लियर है, अलग अलग। तो कपालभाति के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी आरामदायक आसन में बैठे, हाथ ध्रुव मुद्रा में घुटनों के ऊपर, फिर एक गहरी सांस लेना है। गहरी सांस लेने के बाद चेस्ट को एक्सपांड करना है। ठीक है, चेस्ट को एक्सपांड करना है और हाथ के सहारे पकड़ के रखना है। फिर फिक्स करने के बाद, चेस्ट को फिक्स करने के बाद एब्डोमिनल ब्रीथ करना है 3 टाइम। सांस लेंगे, पेट फुला, मतलब नॉर्मल ब्रीथ होगा, यहाँ पर एक्टिवली नहीं है, फुलाना है, अंदर खींचना, ऐसा नहीं है, नॉर्मली 3 टाइम ब्रीथ होगा। फिर स्ट्रोक शुरू करना है। स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक यानी एक्टिवली, फोर्सफुली अपने पेट को अंदर की तरफ झटका देना है, सिकुड़ना है, तो सांस आपका बाहर जाएगा अपने आप। उसके अपोजिट में पूरा स्ट्रोक होने के बाद सांस को दूसरी तरफ से होने देना है, और फिर उसी समय आपका एब्डोमेन नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। तो शुरू में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो स्पीड कम रखेंगे, तो ये क्लियर हो जाएगा कि आपका स्ट्रोक सही हो रहा है। इसे हम देखेंगे। हाथ घुटनों के ऊपर, ध्यान मुद्रा, ध्रुव मुद्रा में एक गहरी सांस लेना, इनहेल, सांस लिया, चेस्ट को फिक्स किया, एब्डोमिनल ब्रीथ 3 टाइम, स्टार्ट।
पूरा होने के बाद चेस्ट नॉर्मल रिलीज, हाथ नॉर्मल, बैक सीधा ही रहेगा, एब्डोमेन नॉर्मल। अब देखिए ये स्पीड जो है ये स्लो है, इसीलिए है कि आप अपने स्ट्रोक को सही करें, सही तरीके से करें। जब अच्छा प्रैक्टिस होगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड भी बढ़ेगा। और ये कपालभाति किसे नहीं करना है, जिनको नॉस्ट्रिल ब्लॉक है, सर्दी है, कफ है, उनको कपालभाति उस समय के लिए, उतने समय के लिए नहीं करना है, या फिर अभी ही कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले अगर आपका कुछ ऑपरेशन हुआ एब्डोमेन में या फिर हार्ट में, उनके लिए ये नहीं करना है। अब इसमें गलत क्या होता है, ज़रूरी है ये भी समझना, क्योंकि गलत ये होता है कभी कभी हम जब एक्सेल करते हैं नॉस्ट्रिल को सिकुड़ते हैं, ये नहीं होना चाहिए, आंखें बंद रहनी चाहिए। फिर गलत दूसरी बात ये होती है कि हमने शुरुआत में ये किया था चेस्ट एक्सपांड, चेस्ट फिक्स, और फिर जैसे जैसे स्पीड बढ़ता है, मतलब हम स्ट्रोक देते हैं, धीरे धीरे अपने आप आपका बैक स्पाइन ट्रेन होता है और इस स्थिति में आ जाता है। ये गलत है, ये हमेशा इसी तरह होना चाहिए। हाथ आपके फिक्स है, चेस्ट फिक्स है, स्ट्रोक एब्डोमेन में है, इस बात को ध्यान रखें। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं, इसे कितना करना चाहिए, अगर आप शुरुआत में मान लीजिए 10 स्ट्रोक या 20 या 30 स्ट्रोक का एक सेट करते हैं, ऐसे 3 सेट करें, फिर हर सेट में धीरे धीरे 5 या 10 स्ट्रोक बढ़ाते जाइए, फिर बाद में 2 मिनट, 3 मिनट या फिर 5, 10, 15 मिनट कर सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ाना है, एकदम नहीं करना है। एकदम करोगे या पेट में तकलीफ होता है। दूसरी बात, पेट खाली होना ज़रूरी है, इसके लिए पेट का खाली होना ज़रूरी है। तो जब आपका पेट खाली है, आपको फील है, तभी आप इसे और अच्छे से कर सकते हैं, वरना पेट में पेन भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। देखते हैं एक बार, सांस आप घुटनों के ऊपर, इन्हें चेस्ट एक्सपांड, चेस्ट फिक्स, एब्डोमिनल ब्रीथ 3 टाइम,